मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए पंजाब के लुधियाना पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी सफलता मिली है। मोहन सरकार की निवेश पॉलिसी से आकर्षित होकर कई बड़े उद्योग संस्थानों ने एमपी में निवेश की घोषणा की है। मोहन यादव ने कहा कि लुधियाना से 15,606 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लुधियाना का दौरा किया। मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होकर सीएम ने देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शुमार लुधियाना में टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों से चर्चा कर निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम में जीतो, AIPC, FICO, CICU, FIEO जैसे अलग अलग एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए आश्वासन भी दिया। संवाद सत्र में 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने 1-to-1 बैठक करके उनके अपने ऑफर भी दिए और राज्य की पॉलिसियों को लेकर के मुझसे स्वयं से चर्चा की। हमने उनको आश्वस्त किया है हमारी राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क और रोजगार परक ऐसे कई कारखानों में व्यक्ति परक लेबर के लिए प्रति लेबर 5,000 की इंसेंटिव देकर के हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए कई प्रकार के निवेश की संभावना आई। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी ने बड़ा निवेश की घोषणा भी की और खास करके ओपन यूनिवर्सिटी के दृष्टि से भी हमारे पुराने प्राचीन इतिहास को जोड़ते हुए एक यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हुए उन्होंने उज्जैन में बड़ा एक अपना कैंपस खोलने की बात कही। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। लुधियाना प्रवास के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी मैंने खुद ने भ्रमण भी किया है। वर्धमान इंडस्ट्री, दीपक फास्टनर्स, ट्राइडेंट ग्रुप इत्यादि कई जगह हमने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, श्रमिक प्रशिक्षण, निर्यात क्षमताओं का अवलोकन मौके पे जाकर किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम मोहन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की पॉलिसी देखकर राजेंद्र गुप्ता, वर्धमान ग्रुप के MP ओसवाल, नाहर ग्रुप जैसे बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आश्वासन दिया। ट्राइडेंट ग्रुप ने 5,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के साथ पंजाब में जो उद्यमशील उद्योगपति हैं वो यहाँ भी काम करे, हमारे यहाँ भी काम करे, इसको लेकर के आज मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। व्यापार, उद्योग, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों का ये एक तरह से राजधानी वाला स्वरूप है। ऐसे में इस प्रमुख औद्योगिक नगर में आकर के हमारी राज्य की भी औद्योगिक पॉलिसियों पे हमारे अलग अलग सत्र होकर के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के लगभग 15,606 करोड़ की घोषणाएं मध्य प्रदेश में निवेश करने की हुई है। साथ ही साथ 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार वहां दिलाया जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि रोजगार और इंडस्ट्रियों के मामले में पंजाब और मध्य प्रदेश एक तरह से भाई भाई समान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं को लेकर के हमारे पूरे देश के अंदर एक अनुकूल माहौल बना हुआ है और विश्व भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बढ़ते हुए देख रहा है और विश्वास भी कायम हो रहा है। ऐसे में सभी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी लगा करके हर सेक्टर के अंदर बड़ी संभावना है और मध्य प्रदेश में पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है, सरप्लस बिजली है और हमारा लगभग 1 लाख एकड़ से ज्यादा का सरप्लस लैंड बैंक है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। सभी प्रकार की एयर कार्गो से लगा करके भविष्य की बहुत बड़ी संभावना वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसे में बड़े पैमाने पर निवेशकों का रुझान मध्य प्रदेश के साथ आ रहा है और परमात्मा की दया से भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश मध्य में होने से हमारे उद्योगपति अपने सारे माल को पूरे देश में और देश से बाहर दुनिया में बॉम्बे और इत्यादि गुजरात के पोर्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसलिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी और माल की उपलब्धता की सरलता से आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत संभावना का राज्य है और हमारी नीतियां भी बहुत सरल है। अधिकारियों का व्यवहार भी दक्षतापूर्ण है, तत्परतापूर्ण है और सभी प्रकार की संभावनाओं के कारण से लगभग 1.5 साल में इसी प्रकार के क्रम से चलते हुए हमारे राज्य ने 31 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अपने राज्य में लगवाया है।
और ये बदलते दौर का बदलता समय है। आइए हम सब अपने पंजाब और मध्य प्रदेश के रिश्तों को मजबूत करें, यहाँ भी उद्यमशील उद्यमी उद्योग लगाएं और मध्य प्रदेश से भी संबंध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉल्सन टायर्स लिमिटेड ग्रुप ने 2000 करोड़ की घोषणा की। वर्धमान इंडस्ट्री ने धार में 1581 करोड़ के निवेश की घोषणा की। एबी कोट्स इंडस्ट्री ने 1300 करोड़, नाहर ग्रुप ने 1100 करोड़, अनूप बैक्टर ने पीथमपुर में 700 करोड़, अमित मोदी ने 600 करोड़ के निवेश की घोषणा की। कुल मिलाकर 15,606 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई है। जय महाकाल। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे देश की गति, प्रगति और उन्नति हो रही है, हमें गर्व है। मैं ऐसी धरती पे हूं जिस धरती की एक अलग ही पहचान है। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वालों की धरती, यह पंजाब की धरती, हमारी गुरु परंपरा की अद्भुत धरती। मैं आज के इस अवसर पर लुधियाना की उस धरती पे अपनी कोई बात करने के लिए खड़ा हूं जो मध्य प्रदेश के साथ जैसे हमारे नगरों की इंदौर की स्वच्छता की पहचान होगी, लेकिन उद्योगों की राजधानी मध्य प्रदेश के समान अगर ये पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का लुधियाना शहर उद्योगों की राजधानी की तरह, ये भारत का मैनचेस्टर की तरह है। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी उद्यमशील पुरुषार्थी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लुधियाना का इतिहास देख रहा था। लुधियाना का इतिहास वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले प्रारंभ हो गया, बाद के काल में भी हर काल में हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश तो ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारे जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, यहाँ छोटी छोटी साइकिलों के इतने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो। क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था, लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से वर्धमान ग्रुप के एमडी नीरज जैन, रॉल्सन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पहवा, कंगारू इंडस्ट्रीज के एमडी अमरीश जैन, टीके स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी लोकेश जैन, रजनीश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राहुल आहूजा, फार्म पार्ट्स कंपनी के उपाध्यक्ष JS भोगल, CICU के अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा, कमल के प्रतिनिधि सुदर्शन जैन और अरुण जैन सहित विभिन्न सेक्टर के उद्योगपतियों ने मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज लुधियाना।